हेलो एवरीवन। सो आज का पीटीडी स्टार्ट करते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है यार, क्योंकि इसके बेसिस पे ना कई सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, है ना। जो भी लीनियर रिकरेंस फॉलो करते हैं ना, वो क्वेश्चंस हो जाते हैं इस बेसिस पे। डीपी ग्राफ और कई सारे हैं, कॉइन चेंज प्रॉब्लम जो अपन ने पहले करी थी, तो ऐसे कई सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं। अब इसको करने से पहले अपन एक प्रॉब्लम करेंगे, वो है फिबोनाची ऑफ नंबर। ठीक है, फिर उसके बाद अपन इसको देखेंगे, उसमें माइनर चेंजेस के साथ ये क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। फिर फिबोनाची की ओर जाते हैं। एनथ फिबोनाची। ओके, सो बस फिबोनाची कैसे निकालना होता है किसी नंबर का, यहाँ देखो। अगर फिबोनाची ऑफ एन निकालना है मेरे को, तो मैं क्या करूँगा, अपना रिकरेंस रिलेशन कैसा होता है, फिबोनाची ऑफ n-1 प्लस फिबोनाची ऑफ n-2, ऐसे निकलता है फिबोनाची, है ना। यही करते हैं। एफ ऑफ एन निकालना है तो क्या करते हैं, कॉल कर देते हैं, एफ ऑफ n-1 निकाल दो, एफ ऑफ n-2 निकाल दो, मैं उनको सम कर दूंगा। n-1 यही बोलता है कि एफ ऑफ n-2 निकाल दो, ये बोलता है कि एफ ऑफ n-3 निकाल दो, ये दोनों को सम कर लेगा। पर इसमें जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जाती है फिबोनाची निकालने में, अगर रिकर्जन फॉलो करते हैं तो इसमें जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जाएगी वो कितनी होगी, ऑफ 2 to the power n, है ना। हर बार 2 कॉल्स हो रही है तो 2 to the power n हो जाएगा। सो वेरी बैड। ठीक है, दूसरा है डीपी। डीपी में क्या करते हैं, डीपी में अपन सेव कर लेते हैं कि जैसे एफ ऑफ n-2 यहाँ निकाला, तो यहाँ दोबारा तो नहीं निकालूंगा मैं। इसके नीचे भी एफ ऑफ n-3 कहीं ना कहीं निकलने वाला है, और यहाँ पर एफ ऑफ n-4 निकलने वाला है। तो यहाँ पर एफ ऑफ n-3 निकल रहा है, तो यहाँ दोबारा तो नहीं निकालूंगा मैं। तो ऐसे केस में क्या होता है कि ये सिर्फ ऑफ एन कॉल करता है, हर बार एक एक वैल्यू कम होते जा रही है, तो ऑफ एन में हो जाता है डीपी में। पर अपने को ऑफ एन में भी नहीं करना है, अपने को करना किस में है, लॉग एन में, है ना। लॉग एन में करने का एक ही तरीका है, क्या है, मैट्रिक्स एक्सपोनेंशियल। ठीक है, सो जो तीसरा तरीका है जिससे ऑफ लॉग एन में कर पाएंगे, वो है मैट्रिक्स एक्सपोनेंशियल। ठीक है, सो अब इसमें रिक्वायरमेंट क्या है, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है अपनी, मैट्रिक्स एक्सपोनेंट से अगर कुछ क्वेश्चन करना है तो क्या चाहिए अपने को, आनी चाहिए। नहीं भी आती हो तो कोई इशू नहीं आएगा, समझ में आएगा वीडियो। ठीक है, पहली चीज़ है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, दो मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, ये चीज़ आनी चाहिए। दूसरी, पावर ऑफ अ नंबर, है ना। पावर ऑफ नंबर निकाल पा रहे हो तो मैट्रिक्स की भी पावर निकाल पाओगे, है ना। तो ये दो चीज़ें आनी चाहिए। ठीक है, सो अगर आप पहली चीज़ को देखते हैं, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को। अगर मेरे पास मैट्रिक्स है ऐसा 2x4, ओके, और एक मैट्रिक्स है मेरे पास 3x5, क्या मैं इन मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकता हूँ? अरे ये दो वैल्यूज़ इक्वल नहीं है। मैट्रिक्स के मल्टीप्लाई के लिए ना ज़रूरी है कि पहले जो पहला मैट्रिक्स है ना, उसके कॉलम्स और दूसरे मैट्रिक्स के रॉज, ये दोनों इक्वल होना चाहिए। तो ये मल्टीप्लाई तो नहीं हो सकता, तो रो कॉलम अपने को ये इक्वल लगेगा, है ना, ये दोनों। ठीक है, सो मैं कैसे मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर पाऊँगा, अगर 2/3 है और 3/2 है, तो यहाँ पर ये दोनों इक्वल है, तो मैं इनको मल्टीप्लाई कर दूंगा, और इनका रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट होगा 2/2, 2x2 का एक मैट्रिक्स मेरा इसके रिजल्ट में आएगा। ठीक है, सो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते कैसे हैं, सो मैट्रिक्स को अगर मल्टीप्लाई करना हो तो पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे ये अपना मैट्रिक्स है 2/3 का, 1 2 3 4 5 एंड 6, और एक मैट्रिक्स है अपना ये 1 2 3 4 5 एंड 6। इसमें रॉस कितनी है, 2 है, और इसमें कॉलम्स कितने हैं, 3 हैं। इसमें देखें तो रॉस कितनी है, 3 है, और कॉलम्स कितने हैं, 2 है। तो मैंने आपको बताया था कि इस मैट्रिक्स के कॉलम्स इस मैट्रिक्स के रॉ से मैच करना चाहिए, और इसका रिजल्ट 2/2 में आएगा। ठीक है, सो मल्टीप्लिकेशन करने का सिंपल रूल है, पहली रॉ में चलेंगे और इस रॉ को इस कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, सो क्या करेंगे, 1 × 1, ये 1 × 1 करा, ठीक है, 1 × 1 प्लस, फिर ये 2 × 2 करा, 2 × 2 प्लस, फिर ये 3 × 3 करा, 3 × 3, ये हो गई अपनी पहली वैल्यू। ठीक है,
क्या वैल्यू आई है, जो भी आई होगी, अभी उसको रहने देते हैं वैसे ही। दूसरा, अब मैं इसमें करूँगा, है ना, ओके, सेम रो का मल्टीप्लाई इसमें होगा, 1 × 4 प्लस 2 × 5 प्लस 3 × 6, ओके। तो ये मैट्रिक्स की दूसरी वैल्यू आ गई। तीसरी वैल्यू, इसको मल्टीप्लाई करना है 4 को इससे, इस रो को इस कॉलम से, फिर इसी रो को इस कॉलम से, ऐसे करके निकल जाएगी एंट्री, है ना। सो 4 बन जा 4 × 1 प्लस 4 × 2 प्लस 4 × 3, ठीक है। और यहाँ पर 4 × 4 प्लस 4, सॉरी यहाँ 4 ही कर दिया मैंने। ये पहली बार में 4 लेंगे, दूसरी बार में 5 लेंगे, तीसरी बार में 6 लेंगे, इस तरीके से होता है, ठीक है, ओके। और यहाँ पर फिर वापस इसमें 4 × 4, 5 × 5 और ये 6 × 6। तो ये अपना 2 × 2 का मैट्रिक्स आ गया। ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डायरेक्ट, है ना। सो बस कुछ नहीं करना है, हर रो के लिए हर कॉलम में मल्टीप्लाई करना है, और वो भी हर वैल्यू को। इस 1 को मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगा, इस 2 को मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगा, इस 3 को मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगा। तो एक आइटरेटर लगेगा मुझे किसके लिए, रो में एडिट करने के लिए, इसकी रोज़ में एडिट करने के लिए। एक आइटरेटर लगेगा मुझे इसके कॉलम्स में एडिट करने के लिए, और एक आइटरेटर और लगेगा मुझे इनकी वैल्यूज़ में एडिट करने के लिए, ठीक है। चलो ये हो गया। अब पावर ऑफ n, किसी भी नंबर की पावर निकालना है तो वो कैसे करेंगे। लेट्स सपोज मुझे पावर निकालनी है 2 की पावर 10, पावर निकालनी है मुझे क्या, 2 की पावर 10। तो मैं क्या कर सकता हूँ, log n में निकालना है तो प्रॉब्लम आधी होनी चाहिए, तो मैं सीधा रिकर्जन कॉल लगाऊंगा, तो बोलूँगा कि मुझे 2 की पावर 5 निकाल दे। उसने 2 की पावर 5 जैसे निकाल के दिया, है ना। और मैं 2 की पावर 10 को ऐसे लिख सकता हूँ ना, 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 5। तो ये एक ही बार में उसने जो सॉल्यूशन निकाल के देना, मैं उसको खुद में मल्टीप्लाई कर दूंगा, 32 इंटू 32, वो 2 की पावर 10 हो जाएगा, है ना। और ये 2 की पावर 5 भी आगे निकालेगा, ठीक है। ये क्या करेगा, ये निकालेगा 2 की पावर 2। देखो ये तो इवन केस हो गया, पावर में 2 केसेस बन रहे हैं, एक इवन और एक ऑड। पावर में कितने केसेस बन रहे हैं, एक इवन और एक ऑड पावर है, तो ठीक है। इवन पावर है तो कुछ नहीं, सीधा मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। अगर मैं इसको 5 को मैं डिवाइड करूँ 2 से तो क्या आएगा, 2 आएगा, है ना। तो 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2, तो ये क्या हो रहा है, ये तो 2 की पावर 4 हो रहा है ना। तो अगर ऑड है तो मुझे एक एक्स्ट्रा 2 से मल्टीप्लाई करना है बस, अगर ऑड है तो मुझे एक एक्स्ट्रा नंबर से मल्टीप्लाई करना है, बस ये, ठीक है। तो ये log n में पावर निकाल देगा, ठीक है। ये अपने जो रिक्वायरमेंट्स थी वो क्लियर हो गई। अब अपने कोड पे आते हैं, ठीक है। कोड में कैसे करेंगे, फिबोनाची का रिलेशन क्या है। फिबोनाची का रिलेशन है भैया, अगर एफ ऑफ एन मुझे निकालना है तो मैं लिखता हूँ एफ ऑफ एन माइनस 1 रिकरेंस रिलेशन प्लस एफ ऑफ एन माइनस 2। ये जो मेथड है ना, ये जो मेथड है एक्सपोनेंट वाली, ये सिर्फ 2 केसेस में काम करती है। पहली चीज़ कि जो रिकरेंस रिलेशन है वो लीनियर होना चाहिए, लीनियर होना चाहिए, लीनियर में काम करेगी। यहाँ पे जैसे ये एफ ऑफ एन माइनस 1 एफ ऑफ एन माइनस 2, यहाँ स्क्वायर होता तो काम नहीं करता, ठीक है। लीनियर है तो काम करेगा। और डीपी के बहुत सारे क्वेश्चन, ग्राफ के बहुत सारे क्वेश्चन इससे हो जाते हैं, ठीक है, और बहुत टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में। इसका ये समझ लो कि डीपी के ऊपर एक लेयर है ना, जो कांस्टेंट स्पेस के साथ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को बहुत घटा देती है, तो इसको बोलते हैं अपन मैट्रिक्स एक्सपोनेंशियल, ठीक है। डीपी के ऊपर एक लेयर है, बस कुछ नहीं है, ठीक है। चलो अब एक लेंगे अपन एजम्पशन। एजम्पशन क्या है अपना, अभी तक की चीज़ें क्लियर है ना, बस कुछ नहीं करा अभी तक। ये जो रिक्वायरमेंट थी, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन सीखा और पावर ऑफ एन इन लॉग एन सीखा, बस ये 2 से अपना काम हो जाता है मैट्रिक्स एक्सपोनेंट का, ठीक है। बस यही सीखा है, कुछ नहीं करा अभी तक। अब एजम्पशन क्या है अपना, अपना एजम्पशन होता है कि जो एफ ऑफ एन है और एफ ऑफ एन माइनस 1, ये मैट्रिक्स इट शुड बी इक्वल टू ए बी सी डी। अजम्पशन है, अभी भी कह रहा हूँ, है ना, ठीक है। एफ ऑफ एन माइनस 1 एफ ऑफ एन माइनस 2, ठीक है। ये अजम्पशन कैसे लिया ये बता देता हूँ मैं ज़रा। ये एफ ऑफ एन, उसके नीचे एफ ऑफ एन माइनस 1 लिख दो, ए बी सी डी, और ये जो बाद में है ये सेम यहाँ पर लिखते जाओ,
फंक्शंस को, ठीक है। जैसे ऑर्डर में दिए हैं वैसे लिखते जाओ, f(n-1), f(n-2), ऐसे लिखते जाना, ठीक है। ओके, सो ये एजम्पशन है ABCD की किन वैल्यू के लिए ये सेटिस्फाई कर जाता है अपना एजम्पशन, ये अपने को फाइंड आउट करना है। जहाँ अपन ने ABCD की वैल्यू फाइंड आउट कर ली ना, अपना क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो चलो कैसे निकालेंगे। अब ये भी दो मैट्रिक्स ही है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ओके। ये दो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स 1 एंड मैट्रिक्स 2, मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। सो इसका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, A इंटू f(n-1), ठीक है। फिर दूसरा प्लस कर क्या करेंगे, b इंटू f(n-2), ठीक है। ये अपन ने पहली रो को, एक ही कॉलम है इसमें, उसमें मल्टीप्लाई कर दिया। अब दूसरी रो की बारी, c इंटू f(n-1) प्लस d इंटू f(n-2), ठीक है। ये आ गया अपना इसका मल्टीप्लिकेशन। किससे इक्वेट करके रखा था, इससे f(n) और f(n-1) से, ये इक्वेट करके रखा था, ठीक है। अब यहाँ से क्या पता लग रहा है, ये भी 2/1 का है, ये भी 2/1 का है, मतलब ये f(n) किसके इक्वल है, इस पार्ट के इक्वल है, ठीक है। और f(n) का रिकरेंस रिलेशन क्या होता है, f(n) का रिकरेंस रिलेशन होता है f(n-1) प्लस f(n-2). अब देखो इनका कॉफिशिएंट यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, कॉफिशिएंट कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। बस कंपेयर कर लो, ये भी तो वही है f(n-1), f(n-2), बस ये कंपेयर करो, इसका कॉफिशिएंट 1 था, यहाँ कंपेयर करो, इसका कॉफिशिएंट 1 था, तो यहाँ से क्या पता लगा कि a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 1 है, ठीक है। अब दूसरा नीचे वाला भी कंपेयर करो। अब जब तुम नीचे वाला कंपेयर करोगे, नीचे वाला क्या है, f(n-1) इज इक्वल टू c इंटू f(n-1), सेम ही नंबर आ रहा वापस, ओके, प्लस d इंटू f(n-2). अब तो यहाँ से तो क्लियर समझ में आ रहा है, अगर ये c मेरा 1 हो जाए, है ना, ये c मेरा 1 हो जाए और ये d मेरा 0 हो जाए, तो 0 में कुछ भी मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा, तो f(n-1), f(n-1) इक्वल हो जाएगा। तो c की वैल्यू 1 और d की वैल्यू 0, ये चार वैल्यूज़ अपन ने निकाल ली, ठीक है। बस यही करना था, ये निकाल लिया। अब यहाँ पर इसमें लिख देता हूँ मैं ABCD की वैल्यू, कैसे निकाली मैंने, f(n-1), ठीक है, ये चीज़ इज इक्वल टू a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 1, c की वैल्यू 1, d की वैल्यू 0, ये, और यहाँ पर क्या आएगा, f(n-1), f(n-2). ABCD की इन वैल्यूज़ के लिए ये अपना जो एजम्पशन था वो सेटिस्फाई कर जाएगा, ठीक है, बढ़िया फाइंडिंग है। अब देखो ये जो मैट्रिक्स बनता है ना यहाँ पे, ये मैट्रिक्स का साइज़ इतना ही होता है, रिकरेंस रिलेशन में जितने आगे अपन ये फंक्शंस कॉल लिखे हुए हैं उतना साइज़ होता है। ये जैसे यहाँ पे 2 है तो 2/2 का है, ठीक है, तो एजम्पशन में वैसा ही एज्यूम करते हैं, ठीक है, ओके। सो अब क्या करेंगे, अब देखो अगर मुझे अब f(n-), ये मैंने f(n) के लिए लिखा है, अगर f(n-1) के लिए लिखूँ तो मैं ऐसा लिख लूँगा, f(n-1), n की जगह n-1 कर दो, यहाँ n की जगह n-1 करा तो क्या हो गया, f(n-2), ठीक है, इक्वल टू, ये तो सेम 1 1 1 0, ये तो सेम ही है, ठीक है। यहाँ पे f(n-1) की जगह f(n-2) हो जाएगा, n की जगह n-1 लिख रहा हूँ बस हर जगह में, और ये क्या हो जाएगा, f(n-3). बस अब एक चीज़ समझो, ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, तो मैं यहाँ से ये दोनों से मैं क्या लिख सकता हूँ, f(n) इक्वल टू f(n-1), ये जो मैट्रिक्स है दैट शुड बी इक्वल टू 1 1 1 0, है ना। एक बार और फिर ये वाली वैल्यू डाल देता हूँ मैं इसकी जगह, इसी की दोनों, ये दोनों इक्वल है ना, ठीक है, तो मैंने डाल दिया 1 1 1 0, और यहाँ पर लिख दिया मैंने f(n-2) और f(n-3). एट वर्स्ट, है ना, वर्स्ट केस में क्या होगा,
ये कहाँ पर पहुँच जाएगा, वर्स्ट केस में ये अपना पहुँच जाएगा f(2) f(1). ये अपने को पता है ना, 1 का फिबोनाची क्या होता है 1, और 2 का फिबोनाची क्या होता है 1। ये हो गया अपना बेस केस। तो बेस केस अपन ने यहाँ ले लिया। अब 1 1 1 0 ये कितने टाइम्स आ गया होगा ऐसे, ये ऐसे टाइम्स बढ़ते जाएगा ना, हर बार ऐसे मैं लिखते जाऊँगा नीचे और बढ़ते जाएगा। तो ये कितने टाइम आ गया होगा, आई डोंट नो, x टाइम इक्वल टू f(n) f(n-1। ठीक है, ये x टाइम आया होगा कुछ भी। तो ठीक है, यहाँ ये 2th फिबोनाची है ना, यहाँ ये f(n) फिबोनाची है। तो यहाँ पर बीच में के बचे हुए 3 4 5 कुछ भी है ना। तो ये जो है ये कितनी टाइम आया होगा, 2 th यहाँ पर है, nth निकाल रहे हैं, तो 2 तो इधर होगा, तो ये n-2 टाइम आया होगा, n-2। अब फिबोनाची ऑफ 2 की वैल्यू क्या होती है 1, फिबोनाची ऑफ 1 की वैल्यू क्या होती है 1। ठीक है, अगर मैंने इसकी ये पावर निकाल ली n-2 है ना, और उसमें मैं ये 1 1 वाले से मल्टीप्लाई करूँगा भी, तो मेरे रिजल्ट में कुछ फ़र्क आने नहीं वाला, क्योंकि एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 1 विल बी द सेम नंबर, है ना। तो बस यही मेरा आंसर हो गया, यही फाइंडिंग थी अपनी, क्या कि अपने को बस ये निकालना है 1 1 1 0 की पावर n-2, और इसमें अपना काम ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये निकालना है अपने को। चलो स्टार्ट करते हैं इम्प्लीमेंटेशन। देखो ये मल्टीप्लाई का कोड तो मैंने पहले से कर रखा है, कोई डाउट तो कमेंट में पूछ लेना, मैं डिस्क्राइब कर दूंगा, है ना, अगला वीडियो डाल के। पर अभी के लिए इसको ऐसे ले लो, बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा नहीं तो। अब पावर निकालने के लिए अपने मैट्रिक्स की पावर निकालना है। तो ये जो भी मैट्रिक्स अपने को मिलेगा उसकी अपने को पावर r निकालना है। पावर जैसे मैंने बताया था आपको, अगर इफ़ r की वैल्यू क्या है 1 है, किसी की भी पावर 1 निकालोगे तो क्या निकलेगा, वो सेम आ जाएगा, तो मैट्रिक्स सेम रिटर्न हो जाएगा। अगर 5 की पावर 1 5 होता है, 10 की पावर 1 10 होता है, तो मैट्रिक्स की पावर 1 वही मैट्रिक्स होगा, तो बस वही रिटर्न कर दिया। बस अब प्रॉब्लम को आधा करना है, तो लॉन्ग आंसर, ठीक है, इक्वल टू ये मैट्रिक्स रिलेट करेगा, है ना। ये पावर निकाल रहा है मैट्रिक्स इंटू मैट्रिक्स, वो मैट्रिक्स ही रिटर्न करेगा, इसलिए अपन ने ये 2D एरे टाइप में लिया है। ठीक है, तो सेम कुछ नहीं, इस पावर फंक्शन को कॉल कर दो, इसमें अपना मैट्रिक्स दे दो, है ना। अब ये r जो भी था पावर 10 पावर थी, मान लो r की वैल्यू 10 थी, तो उसको आधा करो r/2, ठीक है, और मॉड्यूलो m से करना है, तो ये m वैसा का वैसा पास कर दो अभी। ठीक है, अब अगर तो इवन है, इवन हो कि ऑड हो, उसको आंसर को आंसर में ये तो करेंगे मल्टीप्लाई, सो आंसर इज इक्वल टू, अब देखो दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई डायरेक्ट थोड़ी ना कर देंगे, है ना, ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इससे करना पड़ेगा। तो सिंपल यहाँ से मेथड कॉल करेंगे, मल्टीप्लाई किसको करेंगे, आंसर को ही आंसर से, है ना, और मॉड्यूलो m जैसा का तैसा पास कर देंगे। इफ़ मेरा और क्या आर क्या है, ये ऑड है, r मॉड्यूलो 2 इक्वल टू 1 है, सो इस केस में मुझे क्या करना है, आंसर इज इक्वल टू मल्टीप्लाई, एक बार और अपने मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर देना है। इस आंसर में मैं अपने मैट्रिक्स को एक बार और मल्टीप्लाई कर दूंगा, और मॉड्यूलो जैसा का तैसा पास कर दूंगा, और इसके एंड में मैं रिटर्न कर दूंगा अपना आंसर। ठीक है, सो ये जो पूरा कोड मिलकर है, ये मुझे मैट्रिक्स की पावर r निकाल के दे देगा बस। ठीक है, ये मैट्रिक्स की पावर r अगले क्वेश्चन में भी ये सेम का सेम कॉपी करके उधर पेस्ट मारने वाले हैं अपन। ठीक है, चलो अब इफ़ अगर मेरे n की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 2 है, फिर तो अपना बेस केस है, 2 के लिए भी क्या होता है फिबोनाची 1 होता है, और 1 के लिए भी 1 होता है, तो रिटर्न 1, यहाँ तो कुछ ही नहीं करना। ठीक है, अपन ने जो मैट्रिक्स निकाला था, किस मैट्रिक्स की पावर निकाल रहे हैं, ये जो मैट्रिक्स अपन निकाल के लाए हैं उस मैट्रिक्स की पावर निकाल रहे हैं। ठीक है, सो क्या मैट्रिक्स निकाल के लाए हैं, लॉन्ग लो अपना मैट्रिक्स, ठीक है, इज इक्वल टू न्यू नहीं करते, सीधे इनिशलाइज कर देते हैं। क्या था, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 1, कामा c की वैल्यू 1, d की वैल्यू 0, ये अपना मैट्रिक्स हो गया। बस लॉन्ग आंसर रिटर्न करेगा अपने को, इसकी पावर निकालना है अपने को, कौन सी पावर निकालनी है n/2, तो इस पावर फंक्शन को कॉल करो, इसमें मैट्रिक्स को पास करो, पावर निकालो n-2, है ना, और मॉड्यूलो m जैसा का तैसा दे दो। ठीक है, और यहाँ से रिटर्न कर देंगे। रिटर्न क्या करेंगे अभी डिस्कस करते हैं, उससे पहले एक इंट m इक्वल टू जो उसने मॉड्यूलो करने का बोला है वो चीज़ यहाँ से उठा लो और यहाँ पर पेस्ट कर दो। बढ़िया, अब रिटर्न क्या करेंगे,
आ जाओ यहाँ पे, पता लगेगा। यहाँ से क्या पता लग रहा है, ये यहाँ से क्या पता लग रहा है, यहाँ से ये पता लग रहा है कि एफ ऑफ एन इक्वल है इसके, मतलब ऊपर वाली रॉ के, एफ ऑफ एन माइनस वन है नीचे वाली रॉ के। अपने को निकालना क्या है, एफ ऑफ एन। तो जो भी अपना रिजल्टेंट मैट्रिक्स आया है ना, वो रिजल्टेंट मैट्रिक्स में यहाँ प्लस नहीं आएगा, वो 2/2 का ही रिटर्न करेगा, है ना। वो रोज कॉलम चेंज नहीं कर सकता डायनामिकली, तो ये ऐसे रिटर्न करेगा। बस अपने को ये वैल्यू देगा वो और ये वैल्यू देगा वो, अपने को बीच में प्लस लगा देना है, समझे। मैं इसको हटा के एक बार बता देता हूँ ढंग से, क्लियरिटी आना चाहिए एकदम। ये वैल्यू अपने को देगा और ये वैल्यू अपने को देगा, इन दोनों के बीच में बस अपने को प्लस लगा के रिटर्न कर देना है, बस यही करना है, पहली रॉ मतलब बस। सो यहाँ से आंसर ऑफ 0 0 प्लस आंसर ऑफ 0 1, बस ये यहाँ पे इन दोनों को सम करके, अब सम करा तो वैल्यू भाई मॉड्यूलो के पार जा सकती है, हो सकता है, तो बस ये मॉड्यूलो कर दो भैया इसको अपने एम से, है ना, और रिटर्न कर दो। हाँ एक और चीज़, हाँ ये अपना जो ये आंसर था ये लॉन्ग टाइप का था, यहाँ पर इंट है तो इसको अपन टाइपकास्ट कर देते हैं यहाँ पर इंट में, है ना। इस पूरे वैल्यू को मॉड्यूलो करने के बाद टाइपकास्ट कर देते हैं, बस कुछ ही टाइपकास्ट किया है, बस अपने को पहली रॉ का सम करके रिटर्न करा है। ये मॉड्यूलो के चोचले नहीं रहते तो बढ़िया समझ में आता, और ऐसे भी आ रहा होगा आई थिंक, सब में रहता है तो मॉड्यूलो आ ही जाता है। सबमिट करो, चल जाएगा बढ़िया, चल गया, ठीक है। अब आगे अपना जो क्वेश्चन पूछा गया था उसको करते हैं, तो इसको सेम कॉपी कर लेंगे, ओके। सो अपने क्वेश्चन की ओर जाते हैं, जनरलाइज फिबोनाची नंबर। ये जो सेम कोड था इसको तो यहीं पेस्ट कर दो, ठीक है। अब जो इसने रिकरेंस रिलेशन ये दिया हुआ है अपने को, फिबोनाची को थोड़ा रिकरेंस रिलेशन चेंज कर दिया उसने, है ना। अब इस रिकरेंस रिलेशन पे देख लेते हैं कि कैसे होगा। माइनर से चेंजेस हैं, ज़्यादा नहीं है कुछ, ठीक है। देखो यहाँ पे ये दिया है रिकरेंस रिलेशन, फिबोनाची का अलग था, इसका रिकरेंस रिलेशन अलग है बस। सो इसके लिए जो पहले अपन क्या लेते थे, पहले जब सिर्फ अपने पास ये दो चीज़ें थी तब अपन ने क्या लिया था इस साइड, जी ऑफ एन, और यहाँ लिया था जी ऑफ एन माइनस वन, ओके। अब सिंस इस साइड तीन चीज़ें हैं, है ना, तो ये 3 साइज़ का मैट्रिक्स होगा, 3 रो वाला, ठीक है। जो ये हैं ये तो सेम टू सेम उठा के यहाँ पे लेना पड़ता है, पिछले में भी लिया था, जी ऑफ एन माइनस वन एजम्पशन के लिए, जी ऑफ एन माइनस टू और ये सी, ठीक है। अब रहा यहाँ बीच का मैट्रिक्स, ये भी 3x3 आएगा, ठीक है। यहाँ पर जी ऑफ एन बाई टू लेके भी मैंने ट्राई किया, है ना, उसमें आंसर पॉसिबल नहीं दिखा मुझे। सो इस टाइप की इक्वेशन हो ना, इस टाइप की इक्वेशन के बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, है ना। सो इसमें ये सी ही लेना पड़ेगा तुमको यहाँ पर, ठीक है। चलो अब यहाँ पर देख लेते हैं, D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 एंड D9, ठीक है। अब इनकी वैल्यूज़ निकालते हैं अपन, कैसे निकालेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई करते हैं, ये मैट्रिक्स है ना, मल्टीप्लाई करो इसको, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, क्या होगा ये, D1 इंटू जी ऑफ एन माइनस वन प्लस D2 जी ऑफ एन माइनस टू प्लस D3 इंटू सी, ओके। सो ये अपनी पहली ये आ गई है, ओके। जी ऑफ एन माइनस वन एंड यहाँ पर है सी। देखो ये एजम्पशन पे है ना जो, ये तो दोनों आपको घोटने ही पड़ेंगे ऑलमोस्ट, बस वो कैसे करना है वो मैंने बता दिया, ताकि इनकी वैल्यूज़ आप सही निकाल सको और वो क्वेश्चन इन पे बेस्ड बना सको, ठीक है। इक्वेशंस कैसी आ रही है उस पर बेस्ड आप क्वेश्चंस बना पाओगे। इस टाइप की इक्वेशन है, या फिर जैसे पहले देखी थी जिसमें ये ए बी या सी ऐसा नहीं होता, सिर्फ सिंपल इक्वेशन ऐसी है, तब कैसी एजम्पशन करना है ना। तो ये सब चीज़ें वैसे ही करनी पड़ेगी, है ना। इसका प्रूफ कहीं मुझे मिला नहीं, मैंने देखा भी। सो अब फॉलो करते हैं जैसा करना है, ठीक है। बाकी तो सब सेम ही है, बस ये इसमें इसका वापस मल्टीप्लाई करो, D4 जी ऑफ एन माइनस वन, D5 जी ऑफ एन माइनस टू, D6 इंटू सी, और यहाँ पर D7 जी ऑफ एन माइनस वन, ये प्लस रहेंगे बीच में, ओके।
प्लस D8 G ऑफ n-2 प्लस D9 इंटू सी। ठीक है, कंपेयर करो। पहली इक्वेशन तो सीधे वहीं कंपेयर मार दिया करो। G ऑफ n-1 कॉफिशिएंट आगे a है, यहाँ पर क्या है D है, तो D1 की वैल्यू a, D2 की वैल्यू b, D3 की वैल्यू, c का कॉफिशिएंट क्या है 1, सो 1। ओके, यहाँ पर G ऑफ n-1, यहाँ पर G ऑफ n-1, सो इनको तो ज़ीरो बनाना पड़ेगा। ज़ीरो बनाने के लिए ये ज़ीरो होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए, और D4 की वैल्यू 1 होना चाहिए, तो यहाँ आएगा 1 0 0। ठीक है, C के लिए ये ज़ीरो बनाना पड़ेगा, तो ये आएगा ज़ीरो, ये आएगा ज़ीरो, और D9 की वैल्यू होना चाहिए 1, तो 0 0 1। सो ये अपना मैट्रिक्स आ गया। इसका एक और वेरिएंट बताऊँगा मैं भी आपको, अभी इसको करो, पहले इंप्लीमेंट करके इसको ख़त्म करते हैं एक बार। ठीक है, देखो, अगर इफ़ अपना जो फिबोनाची ऑफ, अगर अपना नंबर जो n है इज़ लेस देन इक्वल टू 2, सो इन दिस केस रिटर्न कर देना है क्या 1, मॉड्यूलो, रिटर्न करने से पहले मॉड्यूलो m करना है। ठीक है, क्योंकि वो उन्होंने बताया है G ऑफ 1 इज़ 1 एंड G ऑफ 2 इज़ 1। ओके, नेक्स्ट अपना जो मैट्रिक्स है लॉन्ग मैट्रिक्स, क्या है मैट्रिक्स जो अभी निकाला, A, B, Z 1, फिर उसके बाद 1, 0, 0, फिर उसके बाद 0, 0, 1। ये मैट्रिक्स अपन ने अभी निकाला। अपने को अब आंसर निकालना है, तो ये अपना आंसर अपना क्या होगा, आंसर अपना होगा, पावर फंक्शन को कॉल करेंगे, इस मैट्रिक्स की पावर क्या निकालेंगे n-2, n-2 क्यों, फिबोनाची में रीज़न बताया था, तो यहाँ से रिटर्न करेंगे। रिटर्न क्या करेंगे वो देख लो फटाफट। देखो यहाँ पे G ऑफ n के लिए ये होना चाहिए, है ना। ठीक है, और यहाँ A और B तो अपन ने कंसिडर कर रखे हैं, है ना। अपन ने जो ये निकाला था मैट्रिक्स, उसमें A और B तो कंसिडर कर रखे हैं, लेकिन यहाँ पे C नहीं लिया था अपन ने, है ना। C एक कांस्टेंट है, लेकिन उसको अपन ने एज अ फंक्शन कंसिडर किया है। उसके आगे अपन ऐसे ये देख रहे हैं, है ना। तो ये C कांस्टेंट तो अपने को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अपने पास ये कांस्टेंट आएगा, है ना। बाकी तो सेम जैसा का तैसा रहेगा। ओके, चलो देखो अब कैसे, यहाँ पे आंसर ऑफ 0 0, ठीक है, प्लस ये पहली वाली आंसर ऑफ कॉलम, ये दूसरी वाली कॉलम 0 1, प्लस आंसर ऑफ 0 2। ठीक है, इसमें क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा C, ठीक है, और इसका मॉड्यूलो m करके इसको रिटर्न कर देना है, मॉड्यूलो m। बस कंपाइल रन करो, सबमिट करो, बढ़िया चलेगा। कुछ तो इशू है। अच्छा, ये जो पावर निकाल रहे हैं यहाँ पर मॉड्यूलो पास करना है, क्योंकि यहाँ पे कहीं भी मल्टीप्लिकेशन हो रहे हैं, सम हो रहे हैं, तो वहाँ उस नंबर के पार जा सकता है, तो मॉड्यूलेशन हर जगह पे किया हुआ है ना, इसलिए पावर में m पास करा हुआ है। कंपाइल एंड रन, सबमिट। चल गया। ठीक है, एक थोड़ा सा और वेरिएंट देखो, यहाँ C का मल्टीप्लाई क्यों करा है, समझ में आया। यहाँ मैंने बताया आपको, यहाँ पर इन दो के लिए तो अपन ने A B कंसिडर कर लिए थे इनके, ये पिछले क्वेश्चन में तो A B कुछ नहीं था ना, है ना, पर इसमें A B था, तो यहाँ A B अपने मैट्रिक्स में ही आ चुके थे। यहाँ C एज अ फंक्शन ही कंसिडर हुआ था, तो ये C को मल्टीप्लाई नहीं किया था, है ना। एक दूसरा काम क्या कर सकते हो, C को यहीं कंसिडर कर लो। C को अगर यहाँ कंसिडर कर लिया तुमने, तो यहाँ तुमको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, समझे। अगर तुम ऐसा कर लेते हो, यहाँ 1 की जगह यहाँ C लिख देते हो, तो फिर यहाँ C अलग से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ ऑल ओके, ठीक है, अभी भी चलेगा, बढ़िया। कंपाइल रन, सबमिट करो, बढ़िया चलेगा। चल गया। थैंक यू सो मच, होप सो समझ में आया हो। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार, है ना, काफ़ी मेहनत की है इस वीडियो को तो बनाने में। ओके, थैंक यू सो मच।